हेलो डियर डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल जर्नी विद केएम। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क प्रॉपर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट है, डीएमडीएफ एनर्जी अपडेट। डीएम तो अभी टोटली साइलेंट जोन में है। हाँ, कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर है वो उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो अभी सुन नहीं रहे हैं। इरिटेटिंग वाइब्रेशन है, रूड रिएक्शन और डिस्टेंस में है अभी, मतलब डिस्टेंस किसी तरह का, नो कम्युनिकेशन। अगर हैं भी तो वो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ सही से हूँ या फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बट सोल वाइज पूरी तरह वो वहाँ पे डिटैच्ड फील कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर या फिर उनकी जो भी, अगर वो रोमांटिक पार्टनर में हैं या उनकी वाइफ है या फिर वर्क प्लेस पे कुछ है किसी के साथ, उसका अट्रैक्शन कुछ भी है, तो वो उनसे वहाँ पे डिटैच्ड फील कर रहे हैं और आपकी तरफ उनको काफ़ी पुल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपका हार्ट चक्रा ना सडन हैवी फील हो सकता है, वो आपके डीएम की एनर्जी आप तक आ रही है। उन्होंने आपके साथ जो है बहुत गलत किया है पास्ट में, रीज़न नहीं दिया, सेपरेट हो गए, गोस्ट किया, जो भी किया वो अवेकनिंग प्रोसेस में था, तभी आप अवेयर होती। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड, उन सब चीज़ों के बारे में, वो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड रिग्रेट वाली एनर्जी है, हैवी हेड एंड थर्ड आई चक्रा बहुत हैवी पेन फील हो सकता है। आपका आई पेन आपको बहुत हो सकता है, बिकॉज़ उन्होंने आपके ऊपर डाउट, कोई ब्लेम वगैरह ज़रूर डाला है उस चीज़ के लिए। वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं एंड खुद को बोल रहे हैं कि मैंने कितना रॉन्ग वर्ड यूज़ किया, कितना गलत मैंने बोला, अपनी फीलिंग, अपने इंटेंशन हाइड किए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से उनको सर में बहुत दर्द और आपको स्पेशली हेडेक होगा और आई पेन बहुत होगा। ओके, वहीं मैं डीएफ की एनर्जी बताऊं तो कुछ डीएफ तो लाइट में हो, लाइट वाइब्रेशन में हो, रिलैक्स में हो, चिल वाइब्रेशन में हो, लेट गो कर रही हो निगेटिविटी को, स्टकनेस को, एंड गोइंग विद द फ्लो चल रही हो। लेकिन वहीं पे कुछ डीएफ जो है बहुत ज़्यादा लथार्जी, लेजीनेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्या होगा नहीं होगा, डीएम मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट डाल रही हो, डिवाइन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, जर्नी से निकलना चाह रहे हो, गिव अप करना चाह रहे हो। तो ये सब आपके अंदर का ही इशू है जो सरफेस पे आ रहा है, बिकॉज़ फुल मून की एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। ओवर इमोशनल होगे, पर्जिंग बहुत ज़्यादा होएगी, बहुत रो सकते हो। एक होता है ना बंद कमरे में जाके दहाड़े मार के रोना, कोई नहीं, रोओगे तो अंदर का जितना आपका हिडन इमोशन है वो निकलेगा। लेकिन अभी वही है कि आप लोग 3D को पहले क्लीन कर नहीं रहे हो, यूनियन अभी मांग रहे हो। सरेंडर करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। डीएफ को 3D 5D बैलेंस करने के बाद ही यूनियन के बारे में सोचना चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा जो है डीएफ अभी डीएम को बहुत चेज़ कर रही हो आप लोग, इस वजह से भी आप इरिटेट हो रहे हैं। डिवाइन भी आपको ट्रिगर करवा रही है कि आपको रुकना है, आपको रुकना है। मैंने कल भी बताया था कि ट्रिगर मिल सकता है, तो आपको स्टॉप करना है। चक्रा क्लिनजिंग अभी बहुत ज़रूरी है सारे डीएफ के लिए। चक्रा क्लिनजिंग पे ज़्यादा फोकस करो, ऑल 7 चक्रास, एंड ग्राउंडिंग बहुत करो। एंड एक मैसेज यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर आप कोई लैपटॉप या मोबाइल या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, जैसे घर में ही कोई बिजली का सामान, बल्ब हो, ट्यूब हो, कुछ भी हो, आप जब ऑन करते हो तो वो ब्लिंक करता है। मोबाइल भी ब्लिंक कर रहा होगा या टीवी ऑन कर रहे हो तो ब्लिंक हो रहा होगा। तो ये सब निगेटिव अटैक है, इसको आप डेविल अटैक भी बोल सकते हो। डिस्टरबेंस, अपने घर के जो सामान वगैरह हैं आपके बिजली के, उस पर अटैक हो रहा है, सिर्फ परेशान करने के लिए और कुछ भी नहीं। इसमें आपका टेस्ट भी है कि अगर आप अवेयर हो, डिवाइन की पावर आपके पास है, तो उसको आप रोक सकते हो, ठीक कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने घर के लिए प्रोटेक्शन लो। ओके, थोड़ा इरिटेशन ज़रूर आएगा डीएफ को अभी, अननेसेसरी वे में, बिना बोले
घर का कोई फैमिली मेम्बर आपसे बिना बात के नाराज़ हो सकता है, बात नहीं करेगा, इग्नोर करेगा, तो आप इरिटेट होगे। तो इन सब चीज़ों को लेट गो करना है, वो नहीं कर रहा है, निगेटिव एनर्जी उससे करवा रही। एंड ये आपके बेहतरी के लिए, जब जितना आपको ट्रिगर मिलेगा उतना आप अपनी जर्नी में वर्क करोगे, उतना आपका ऑरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा, एंड उतना आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ओके। और दूसरी एनर्जी ये मिल रही है यहाँ पे मुझे मैसेज कि अगर आप जैसे टाइम देख रहे हो तो घड़ी आपको बंद दिख जाए, और जैसे आप मोबाइल में ही ऑन करते हो टाइम, मान लो कि टाइम अभी हो रहा है 5:07, ठीक है, एंड आपने मोबाइल ऑन किया तो वहाँ आपको दिख रहा है 2:05। एंड एक सिनेरियो ऐसे भी बताऊँ, जैसे आपने मोबाइल का स्क्रीन ऑन किया तो वहाँ पे आपको टाइम राइट नाउ टाइम है 4 बज रहा है, वहाँ पे आपको 9 बजा हुआ दिखे। तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज ये है कि आपको पास्ट से रिलेटेड आपको डिवाइन मैसेजेस दे रही हैं कि आपको पास्ट लाइफ का कर्मा या फिर इस लाइफ का कर्मा अभी आपको स्टक कर रहा है, ब्लॉकेज है, आपको वर्क करना है। और आपका डीएम भी अभी पास्ट से रिलेटेड ही सोच रहा है, उसके जो ब्लॉकेज हैं, उसने जो प्रायोरिटी नहीं दी है, गलत किया है, कर्मा क्रिएट किया है, उन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो डिवाइन से कनेक्ट करके उन लोगों से, उन सिचुएशन में फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है आपके डीएम की। और आपके लिए यहाँ पे ये है कि आपका जो जर्नी में जो आप आगे बढ़ना चाह रही हो ना, और वो रुका हुआ टाइम जो आपको दिख रहा है, वो आपको बता रहा है, डिवाइन आपको बता रही है कि अभी ब्लॉकेज है, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रही हो, फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर। प्रेजेंट में अभी आप हो नहीं माइंड सेट के लेवल पे, और पास्ट का आपका ब्लॉकेज है, या पास्ट लाइफ का या इस लाइफ का भी पास्ट जो अभी राइट नाउ, जैसे 2024 में हो तो 2014 2015 से रिलेटेड कोई मेमोरीज़ आपके माइंड में आ जाएगी कि वहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ था, या मैंने वहाँ गलत किया था, या फिर 2007 या 2008 का कोई मेमोरीज़ आपके माइंड में आ जाएगा, या डीएम ने ही उस ईयर में मेरे साथ ऐसा किया था, उस डेट में। वो सब आपके माइंड में डिवाइन दे रहे, जिसको आपको रिलीज़ करना है अफर्मेशन के थ्रू। मैं सरेंडर करके रिलीज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ वो आपके ब्लॉकेज हैं, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो इसके थ्रू मुझे ये मैसेज मिला। एंड नेक्स्ट एनर्जी मुझे ये मिली है कि अगर आपको आपके बॉडी के राइट साइड में, जैसे कि लेग में या फिर कमर में या बैक साइड में या शोल्डर में या हैंड में आपको हीट फील हो रहा है 2-3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, तो यहाँ डिवाइन का मैसेज ये है कि जैसे आप सोचते हो ना कि मेरे तो डीएम पे उसके फैमिली वाले ने या कार्मिक ने या उसकी वाइफ ने कुछ कड़ा के रखा है, वो ख़त्म होगा कि नहीं, वो आएगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, तो वहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि उनकी क्लिनजिंग हो रही है। डिवाइन प्रोटेक्शन देती है ना, क्लिनजिंग हो रही है, वो आपके इनर वर्क के थ्रू ही होता है, और उनका जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ आपके लिए ये साइन के थ्रू आप ये समझ सकते हो। एंड जिसको राइट साइड हैवी फील हो रहा है, तो आपके डीएम अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज में हैं, आपको ऐसे समझना है इसको, ब्लॉकेज में है, उनकी क्लिनजिंग वगैरह नहीं हो रही, वो बहुत स्ट्रक हैं। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन में अपने डीएम को विजुअलाइज करना है, उनको हीलिंग सेंड करनी है। जो ये खुद करती हुई आ रही है ना 2-3 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, वो ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगी और करेंगी। और जो अभी पूरी तरह से 3D में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना 7 चक्रा डेली कंटिन्यू करो, ग्राउंडिंग करो। थ्रोट चक्रा मुझे बहुत ब्लॉक फील हो रहा है, आप लोगों का भी, एंड अभी कलेक्टिव में डीएम का भी। डीएम का देखो कुछ का तो एक्टिव हुआ है, उनके मैसेजेस, कॉल टेक्स्ट आपको आने वाले हैं, क्योंकि अभी डीएम आपके ड्रीम में बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम में आ रहे हैं। एंड आप लोगों को थ्रोट चक्रा मेडिटेशन बहुत करने की ज़रूरत है, जिनके भी डीएम ड्रीम में आ रहे हैं। क्लिनजिंग करो ताकि वो एक्सप्रेसिव हो सके, क्योंकि आपके डीएम थर्ड पार्टी में आपके लिए बोलना शुरू कर चुके हैं, एंड वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ डीएम के मुझे फैमिली में यहाँ पे
मैरिज का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दिख रहा है, मतलब उसको वो किया जा रहा है कि तुमको शादी, हमने जो प्रपोज़ल दिया है, क्योंकि कैरियर इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे मैसेज पिक हुआ है, बहुत ज़्यादा है आपके डीएम को। तो फैमिली उनकी होता है ना कि अगर अच्छा रिश्ता मिल गया, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो तुम्हारा करियर भी सेटल हो जाएगा, कर लो, तो वो प्रेशर उनको डाला जा रहा है एंड वो निकल भी नहीं पा रहे हैं और बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, उनको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा है। बिकॉज़ डियर अभी ब्लॉकेज बहुत है, प्रॉपर वे में आपने अगर कनेक्शन को हील किया होता कर्मास वगैरह, तो शायद आप उस चीज़ को अभी अपने पावर से कट कर सकती। तो अदरवाइज़ कुछ भी नहीं, इस जर्नी में कभी भी अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ भी हो जाता है। अभी फिक्स हुआ है, हुआ नहीं है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, कनेक्ट करो सुपर पावर से। एंड नेक्स्ट सिनारियो में मुझे ये भी एक मैसेज पिक हुआ है कि अगर आपको डेथ से रिलेटेड न्यूज़ मिल रहा है या ड्रीम में आप डेथ देख रहे हो किसी का, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज हैं कि आपका पास्ट का जो है कुछ ना कुछ जो आपको स्टक करके रखा हुआ था वो ख़त्म और एक रीबर्थ हो रहा है आपका, ठीक है। ये मैसेज है, जिसको भी ये मिल रहा है साइन, ये मैसेज उस तक पहुँच जाएगा। और दूसरा, आप कहीं खुद को, या तो कोई आपको बोल रहा है कि तुम नहाओ, या फिर आप खुद को नहाते हुए या क्लीन करते हुए देख रहे हो, तो यहाँ पे भी मैसेजेस यही है। ये सब चीज़ ड्रीम में दिखेगा आपको, उसके लिए भी मैसेज यही है कि क्लींजिंग किसी जगह पे अगर आप खुद को नहाते हुए देख रहे हो, आपका अपना घर या किसी और का घर, फूआ का घर, मामा का घर, नाना का घर, या किसी दोस्त का घर, या पास्ट लाइफ में कहीं कोई ऐसी जगह देख रहे हो जिसको आपने इस लाइफ में कभी देखा ही नहीं, तो वो आपका पास्ट लाइफ है जहाँ का कर्मा बैगेज था और वो क्लीन हुआ है। उसका मीनिंग ये होगा। जिसको भी मैच हो वो बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड डीएम से भी रिलेटेड आपको मैसेजेस मिलेंगी, उसकी बेचैनी, वो क्या चाह रहे हैं, वो किस आपसे बात करना चाह रहे हैं, कितना डर है उनके अंदर। अभी फियर इशू तो बहुत है, बिकॉज़ उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो वो थोड़ा डर रहे हैं, टाइम लेंगे, बट वो बहुत जल्द आपको रीच आउट करेंगे। बिकॉज़ डीएम की क्रेविंग मुझे पिक हो रही है कि वो अपनी डीएफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। जो डिटैच्ड हो, जो एनर्जी नहीं दे रहे हो, जो चेज नहीं कर रहे हो, जो उसने सरेंडर कर रखा है, उसका स्ट्रॉन्ग लेवल पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट वाला यूनियन होने वाला है। ये भी मैसेज मुझे मिला है। आई होप जो मैंने आपको बताया है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें मैच करना। ये एक कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ सबसे मैच हो। जो जिनसे मैच हो उसको रखो, बाकी को लेट गो करो। एंड हाँ, आप जिनको भी हैवी बॉडी पेन हो रहा है, लथार्जी फील कर रहे हो, कल इवनिंग से एनर्जी तो मुझे डीएफ की बहुत ज़्यादा लो ही फील हो रही है, तो प्लीज़ ग्राउंडिंग करो, आप लोग सरेंडर करो, चेज़ करना बंद करो, ओके। एंड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।